नमस्कार दोस्तों। सुबह की पहली किरण के साथ तैयार होकर मई की भीषण गर्मी में लोगों के धक्के मुक्के खाते हुए बस की यात्रा करने और शहर से 90 किलोमीटर दूर घाघरा नदी के तट से कभी 3 किलोमीटर दूर वीरान पड़े 20 एकड़ में फैले आम के बाग की ओर, जिसकी रखवाली करते हैं जिन्न और उनके साथी जहरीले सांप और बिच्छू, जिसे कहा जाता है बड़की बाग। 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचते हैं घाघरा नदी के तट से 900 मीटर की दूरी पर बसे अघरा नामक गांव में। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला कि नदी आज से 7 से 8 साल पहले गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। ग्रामीणों ने बताया कि उनके खेत नदी के आसपास थे। उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था क्योंकि नदी के किनारे की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। मैंने जब साथी ग्रामीणों से बड़की बाघ के बारे में जानना चाहा तो पहले बाघ के बारे में कुछ भी बताने से मना करने लगे। फिर किसी तरफ समझने पर ग्रामीणों ने बताया कि यह बाघ गांव वालों के लिए किसी श्राप से कम नहीं थी। बताया कि नदी गांव से बहुत दूर थी, लेकिन कुछ समय पूर्व नदी की दिशा अचानक बदल गई और वह बाघ की तरफ बढ़ने लगी। उनके खेत भी नदी के आगोश में समा गए हैं, जो खेत उनके जीवन यापन का मात्र एक सहारा थे, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब गांव के अधिकांश युवा गांव से पलायन करके दूसरे शहरों में जाकर रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिससे घर परिवार एक बार फिर से स्थिर हो सके। वहीं दूसरी तरफ देर से सही लेकिन नदी के किनारे बांध बनाया जा रहा है। बगिया कहाँ है? वहाँ पुरानी बगिया। वह बगिया गई, वाह बहुत पहले चल निकल गई। तो सब कट गई रहे मेरे आखिर सामने। मेरे दरवाजे में बड़ा लगा रहा है। हाँ बस अब मेरे सामने गई। अरे वहाँ का बड़की बगिया, बड़की बगिया जिसमें सोना चांदी रहे हैं। हाँ पूरा पेपर तो हमारे साथ खूब सोना चांदी पटा है उनमें, लेकिन वो देखे कब होने। बड़े बुजुर्ग कहते थे जितना यहाँ ऊंचा है पर इतना ही नीचे बहुत है, बहुत लोग आए, तांत्रिक आए, बहुत विद्या अपनाए, मगर कुछ नहीं पाया कोई। तो ये पूरी घाघरा नदी है, पूरा भर लेती है, जंगल तक पूरा भर। रात में जो है, जो ट्रेन निकलती है तो ट्रेन देखती है। गिरजापुर से आज कई अरसों बाद मुझे जानकारी मिलती है लखीमपुर खीरी के घाघरा नदी के तट पर स्थित बड़की बाग के बारे में। जानकारों की माने तो यह बाग बहुत ही शापित स्थान था, जिसमें सोने चांदी के आभूषण, सिक्के, बर्तन यूं ही पड़े रहते थे। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इनको उठाने या घर ले जाने की कोशिश करता तो उसके साथ कोई न कोई अवशगुन हो जाता था। जब मैंने नदी के आसपास स्थित ग्रामीणों से इस बाघ के बारे में बात की, तब पता चला कि यह बाघ वास्तव में थी, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी। अब यह बाघ घाघरा नदी के आगोश में समा चुकी है, जो ग्रामीण किसी तरह की बात करने में हिचकिचा रहे थे। थोड़ी देर में ऐसे घुल मिल गए मानो कि हम पहले से इन लोगों से परिचित हों। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नदियां किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। घाघरा नदी ने गुलरिया ताल्लुके अमेठी और रामनगर बगहा में तेजी से भू कटान किया है। किसानों की लहलहाती फसलों सहित उनकी जमीनें नदी में समाती चली गई। बाढ़ खंड विभाग बस तमाशबीन बना हुआ था। जीटी अमेठी और रामनगर बगहा में घाघरा नदी उन दिनों खूब तबाही मचा रही थी। ऐसे अपने लोग सोचियो घरे कुछ नहीं खड़े हैं, पता लगी वो नीचे उनके 10-7 पाती हैं, वो ऊपर सर निकाले हैं। साथी ग्रामीणों ने बताया कि घाघरा ने घोसियाना गांव को निशाने पर लिया और गांव में जमकर खूब तबाही मचाई। मंजर ऐसा कि दिल दहल जाए। ग्रामीणों द्वारा लाखों रुपए लगाकर कंक्रीट और सीमेंट से बनाए गए पक्के मकान नदी के आगोश में ऐसे समा रहे थे जैसे मिट्टी की बनी दीवार, जिससे गांव के लोग पलायन करने पर विवश हो गए। आज वही ग्रामीण बताते हैं, यहां पर बाढ़ खंड विभाग ने बहुत बड़े स्तर पर बांस डालकर बचाव कार्य चालू किया, जिससे कि नदी के कटान को रोका जा सके। कटान रोकने के लिए बोरियों में मिट्टी भरकर बांस कैरेट बनाकर कटान रोकने का अथक प्रयास किया गया। काफी हद तक कटान रुका भी है, फिर भी दैवीय आपदा के सामने ज्यादा उपाय नहीं चल पा रहा था। गांव के लोग डरे सहमे थे।
अरे पहले 1 किलोमीटर ये ऊंचा वाला चलती उसके बाद में 41 डिग्री की चिलचिलाती धूप में नदी के किनारे बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे और नदी के कटान के उस मंजर को सोचकर भावुक हुए जा रहे थे। साथियों ने बताया, जब रात के समय नदी कटान करती थी तब नदी में गिरने वाली दरारों की आवाज सुनकर गांव वालों की नींद गायब हो जाती थी। ग्रामीणों ने बताया कि बड़की बाग 2 हिस्सों में बटी थी। बीच में राहगीरों के लिए रास्ता था। कहते हैं सोने व चांदी के आभूषण, बर्तन और अन्य चीजें जमीन के ऊपर ही पड़ी रहती। कोई भी राहगीर किसी भी वस्तु को उठाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे बाग में पड़ा हुआ सामान श्रापित है। राहगीर जब दोपहर के समय बाग से होकर निकलती तो सोने व चांदी के आभूषण, चमचमाते हुए बर्तन दिखाई देते और अचानक मन ही मन लालच आने लगता। ऐसे में कई राहगीर अपनी इच्छा शक्ति पर काबू करके बाग से निकल जाते, लेकिन कुछ व्यक्ति उस सामान को उठा तो लेते पर बाग से बाहर नहीं ले जा पाते। यह सब बाग में उपस्थित नकारात्मक शक्तियों के कारण होता था। उन्होंने बताया कि कई वर्ष पहले एक व्यक्ति ने कुछ सोने के आभूषण उठाकर घर ले आया। कुछ ही दिनों में उसके घर में अपशगुन होने लगा, जैसे घर वालों की तबीयत खराब होना, घर में जहरीले कीट पतंगे निकलना आदि। जब वह सामान वहीं बाग में डाल आए तो सब कुछ पहले जैसा ठीक हो गया। गांव वालों से मैंने कई बार पूछा कि यह बाग कितनी पुरानी थी और बाग कैसे श्रापित हुई? सोने चांदी के आभूषण, बर्तन कहां से, कैसे आए? इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी।